हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सभी के बीच में एक नई क्लास के साथ उपस्थित हूं। जिस दिन मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे डेली दिन प्रतिदिन नई नई क्लासेस, आप नए नए टॉपिक की क्लासेस आप सभी के बीच में आ रही है। एक टॉपिक एक क्लास, एक टॉपिक एक क्लास रीजनिंग का चल रहा है, जिसमें ये सीरीज चल रही है, आपकी यूपी पुलिस की सीरीज चल रही है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उनको लिया जा रहा है, उन टॉपिकों को लिया जा रहा है जिससे आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। और जब 55 क्वेश्चन यदि आते हैं पेपर में तो 55 में से 55 ही कर सकते हो। उस तरीके से चीजों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझना है आपको, धीरे धीरे अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहना है। हमेशा आपको मैं कहता हूं कि लास्ट तक एक बार जिस प्लेटफॉर्म पे आप एक बार जुड़ जाते हो तो लास्ट तक जुड़े रहोगे तभी सफलता मिलती है। दर दर भटकने से सफलता नहीं मिलती है, एक स्थान पर डटकर तैयारी करने से सफलता मिलती है। तो हमेशा अंत तक बने रहोगे तब चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, आज जैसे आपको दिख रहा होगा, आज हमारा एक नया टॉपिक है जो बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। यहां से कभी मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, यहां से 3 से 4 प्रश्न, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से पूछे जाएंगे। आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझना है, बेहतरीन ट्रिक्स अप्रोच के साथ आपको तैयार किया जाएगा। चीजों को धीरे धीरे समझोगे, बेसिक चीजों को समझोगे, बेसिक से हाई लेवल की तरफ धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ बढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले कंसेप्ट को समझाया जाएगा और फिर धीरे धीरे उनका इस्तेमाल करते हुए आंसर तक। सीधे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सीधे डायरेक्ट पेपर में उनका सामना होगा, उसी कंसेप्ट पर होगा, केवल वैल्यू संख्या चेंज होंगी, पैटर्न तरीके सब कुछ वही रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने बताया था कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है आप जानते हो कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप जानते हो अच्छे से, पढ़ाई की पंचायत। जिसमें आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वही कह सकते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी आज का हमारा टॉपिक है, इसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से यूपी पुलिस में यदि 5-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 में से 4 ही कर सकते हो। आज इस बात को दिमाग में फिट कर लो, यदि 55 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं तो इस बात की जिम्मेदारी हमारी है कि उन 55 को करने की क्षमता, कैपेसिटी आपके अंदर होगी। यदि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहोगे तो 55 में से 55 ही करोगे, एक भी नहीं छोड़कर आओगे क्वेश्चन में, और एक गलत भी नहीं होगा। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, जुड़ा रहना होगा अंत तक आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे डिस्टेंस और दूरी, डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि डायरेक्शन किस किस तरीके से डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन को थोड़ा सा आपके सामने बताया जा रहा है बच्चे, उनको समझिए। जैसे आप जानते हो इधर साइड में जो डायरेक्शन होती है आपकी, वो पूर्व ईस्ट डायरेक्शन होती है। इधर साइड में डायरेक्शन होती है पूर्व ईस्ट डायरेक्शन होती है। इधर साइड में आप जानते हो यहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चे, पश्चिम, जिसको क्या कहा जाता है, वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही आगे यहां आप जानते हो यहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चे, उत्तर, क्या कहा जाता है इसको, नॉर्थ, क्या कहा जाता है उत्तर को, नॉर्थ डायरेक्शन कहा जाता है। यहां आप जानते हो क्या होती है, दक्षिण, क्या होता है यहाँ पर, दक्षिण, यहां इसको साउथ डायरेक्शन, क्या कहा जाता है, साउथ डायरेक्शन कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो चलो ठीक है कि ये नॉर्मल बेसिक हर बच्चा इन बातों को जानता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चंस को पूछने की शुरुआत करता है बच्चे को यहां से, इनके मिड में जो डायरेक्शन दे रखी है, इनके बीच में जो डायरेक्शन दे रखी है, उन बीच की डायरेक्शन से प्रश्न पूछना शुरू करता है। तो क्या करेगा कि आप जानते हो उत्तर और पूर्व के बीच में आप जानते हो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पूर्व, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ऐसे ही पूर्व उत्तर भी कह सकते हो आप। ऐसे ही इसके बीच में दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या होती है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन बन जाती है, इसे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ कहा जाता है। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होता है बच्चे, दक्षिण पश्चिम, क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है, जिसे क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट, क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट कहा जाता है, या वेस्ट साउथ कह सकते हैं। ऐसे ही अगली जो डायरेक्शन आपकी है उत्तर और पश्चिम के बीच में, जिसे आप जानते हो क्या कहेंगे, इसे उत्तर पश्चिम, क्या कहेंगे जी, उत्तर पश्चिम, या इसे नॉर्थ वेस्ट, क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। तो ये नॉर्मल आपकी जो दिख रही है 8 डायरेक्शन है, टोटल होती है 10। एक आपका टॉप आकाश है, एक पाताल है, उसको मिला के 10 डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन वास्तव में जो प्रश्न पूछा जाता है वो 8 डायरेक्शन पर ही पूछा जाता है, हमेशा इन्हीं पे 8 पर टॉपिक चलता है पूरा आपका। ठीक है, अब क्या करेगा एग्जामिनर, डायरेक्शन के साथ साथ क्या करेगा, कुछ चीजें और जोड़ देगा, तो उन चीजों को और समझना है। यहां पर डायरेक्शन के साथ साथ बच्चे क्या करेगा, एंगल्स को जोड़ा जाएगा। तो यहां आप देख रहे होंगे डायरेक्शन के साथ साथ एंगल्स को जोड़ने का काम रहता है। तो एंगल्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले 0 डिग्री, टोटल आप जानते हो कितने डिग्री का होता है बच्चे, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ होता है आपका 0 डिग्री एंगल, क्या होता है, 0। ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ से कितने डिग्री का होता है, 90। लेकिन यहाँ तक ये पार्ट जो होता है कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। 45 में और ये 45 डिग्री, तो ये हो गया 45। लेकिन यहाँ 45 डिग्री आप और जोड़ोगे इस 45 डिग्री में, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री।
कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें और 45 90 में 45 45 जोड़ते हुए जाना है और 90 में 45 जोड़ोगे तो यहाँ कितना एंगल हो जाएगा 135 135 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऐसे ही आप बढ़ोगे 135 डिग्री, फिर आपको 45 डिग्री जोड़ना है बच्चे, 45 डिग्री जोड़ोगे तो आप देख लोगे 135 कितना हो जाएगा बच्चे 180 180 डिग्री हो जाएगा। फिर 180 में फिर क्या जोड़ना है आपको 45 डिग्री, 180 में 45 डिग्री फिर ऐड करना है और 180 में 45 डिग्री जोड़ देते हैं तो आप जानते हो कितने डिग्री एंगल हो जाता है 225 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही इस 45 डिग्री में 180 225 में 45 डिग्री और ऐड कर दो, 225 में 45 डिग्री और जोड़ दो। अब 225 में 45 डिग्री जोड़ दोगे क्या आ जाएगा बच्चे, पैर जोड़ने पर क्या आ जाएगा 270 डिग्री आ जाता है 270। ठीक है, ऐसे ही 270 में फिर जोड़ दीजिए, 270 में फिर 45 डिग्री ऐड करना है और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 315, कितनी डिग्री आ जाएगा 315 और लास्ट में फिर 45 डिग्री जोड़ देंगे आप इसमें तो फिर क्या आ जाएगा 360। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं वही 0 डिग्री वही 360 होता है। तो ऐसे चलते चलते पूरी डायरेक्शन आपका एंगल पे डिवाइड हो जाती है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर और भी चीजें हैं जैसे डायरेक्शन एंगल भी ध्यान रखना है आपको। अब एंगल के साथ क्या करना है बच्चे, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विशेष कर ध्यान रखना है या दो प्रकार की कुछ डायरेक्शंस होती है उन डायरेक्शंस को भी ध्यान रखिएगा। एक जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन जो होती है जिसे कहा जाता है क्लॉकवाइज, क्या कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त। क्या कहा जाता है दक्षिणावर्त, इसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त। इसको एक और नाम दिया या इसको आप कह सकते हैं राइट हैंड डायरेक्शन। क्या कह सकते हैं आप इसको, राइट हैंड डायरेक्शन कहा जाता है, इसको कहा जाता है राइट हैंड डायरेक्शन। सीधे हाथ की दिशा भी इसको कहा जाता है, राइट हैंड डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये होती कौन सी, ये घड़ी की सुई की दिशा, यानी घड़ी की सुई की दिशा, जिस दिशा में घड़ी घूमती है वही दिशा क्लॉकवाइज कहलाती है, दक्षिणावर्त कहलाती है। घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा ही बच्चे क्या कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे जिस दिशा में ये घड़ी घूमती है कुछ इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आगे समझना है चीजों को। एक और डायरेक्शन यहाँ पे होती है उसको भी यही समझिएगा चीजों को थोड़ा सा। दूसरी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को आपको समझना है। सेकंड नंबर पर जो डायरेक्शन होती है वो कहलाती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाती है सेकंड नंबर पर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे, हिंदी में कहा जाता है वामावर्त। क्या कहा जाता है, वामावर्त कहा जाता है, वामावर्त। ये क्या होता है, इसको या एक और नाम है इसको क्या कहा जाता है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन भी कहा जाता है। ये सभी डायरेक्शन आएंगे क्वेश्चन के अंदर, इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही आपको बेसिक तरीके से बताई जा रही बात है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। अभी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन होती कौन सी है, यहाँ घड़ी की जैसे इस तरीके से घड़ी की उल्टी दिशा, यानी घड़ी की यदि उल्टा घूमती है तो वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन कही जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप समझ रहे हो चीजों को, तो ये दो प्रकार की डायरेक्शंस को आपको ध्यान रखना है। पहली डायरेक्शन आपकी कौन सी थी बच्चे, पहली डायरेक्शन थी इसमें कौन सी क्लॉकवाइज जिसे दक्षिणावर्त कहा जाता है, और दूसरी कौन सी थी एंटी क्लॉकवाइज जिसे वामावर्त कहा जाता है। दोनों डायरेक्शन आपकी आएंगी। जब क्लॉकवाइज की बात होगी तो सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी आपको क्या करना है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना है लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। और ये एंगल का ये जितना सिंबल है, ये तरीका डायरेक्शंस का, आपको सिंबल को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है आपका, इसी से हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते चीजों। अब यहां पर जैसे आगे बढ़ेंगे आप, इसके साथ साथ कुछ बातें और समझनी है बच्चे, जैसे अभी यही थोड़ा सा चीजों को एक बार और क्लियर करा देते हैं। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा बच्चे कि जिनके आप पढ़ रहे होंगे स्लाइड को जरा देखिए कि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। यदि आपने ठान लिया कि मुझे वर्दी लेनी है, वर्दी पाकर ही रहूंगा, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है दुनिया में जो आपको रोक दे। यदि इरादे मजबूत हैं तो सफलता तक पहुंचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफल होना चाहते हो तो दिल में और दिमाग में जोश जुनून जगाना होगा, और जोश और जुनून जगा लोगे तो ये समझ लो सफलता आपके कदमों में है, नजदीक है। चीजों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हर किसी बंदे के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के लिए आपको अपने अंदर खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे इसे डटकर यहीं से प्लेटफॉर्म पर चलना है, खड़ा होना है, तभी मुझे सफलता मिल सकती है। दर दर भटकने से नहीं मिलेगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इरादे मजबूत होने चाहिए, और इरादे मजबूत इरादों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आप जुड़कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत भव्य तुम्हारा ये समझो, इतना आसान, इतना शानदार मौका है अब की बार आपकी वैकेंसी का, तो आसानी से आप आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा करने से पहले एक चीज और समझ लेनी बच्चे, आपको यहाँ पर एक चीज और समझ लेनी है कि हमारी एक थ्योरम होती है जिसको आप कहते हो पाइथागोरस। एक थ्योरम होती है यहाँ पर जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है,
पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ये इंग्लिश नाम होता है इसका, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हिंदी में बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, इसको भी यही समझना है क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। या फिर इस्तेमाल के इसके बाद बात ध्यान रखना है कि आपको कम से कम मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी ज्ञात करने के लिए, कम से कम दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वहां ये प्रयोग किया जाएगा। कम से कम दूरी ज्ञात करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। इन दो चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब क्या होगा, जब पाइथागोरस चलता है बच्चे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पाइथागोरस में एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, एक त्रिभुज की, एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा समझना होगा आपको। जब इस ट्रायंगल को आप समझोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ एक एंगल होता है। ये क्या एंगल होता है बच्चे? यहाँ पर कितने का डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये 90 डिग्री का जब एंगल होता है तो आपको बस एक चीज ध्यान देनी है इस 90 डिग्री एंगल पर, कि इसके सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण। क्या बोलाएगी? कर्ण कहलाएगी। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। क्या कहा जाता है? इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, इसको H से सिंबल से डेट करना है। नीचे जो दिशा होगी इसको बेस, नीचे जो दिशा होगी इसको बेस क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस आधार कहा जाता है। इसको B से आपको इंडिकेट करना है। ये जो दिशा होती है बच्चे, ये लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है? इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसको P सिंबल से आपको इंडिकेट करना है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, कि होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चे? पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। ये इसके क्या होते हैं? आपको प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है पाइथागोरस के लिए। इसका इस्तेमाल जरूर करना है, इसी से हर क्वेश्चन की सहायता से आसानी से कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको अगले नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चनों में इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को करने के लिए। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इस एक क्वेश्चन पर आपको 4 क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं, आएगा कोई एक ही 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसानी से आपके डाउट्स, आपके कंसेप्ट जो तरीके हैं वो क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि एक व्यक्ति है, अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है और फिर दाहिने का मतलब है बच्चे इस जगह राइट, दाहिने का मतलब क्या है बच्चे? राइट, दाहिने ओर बढ़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर इसके बाद बोला गया कि यहाँ से फिर राइट, फिर दोबारा दाहिने ओर राइट में बढ़ता है, सीधे हाथ की तरफ बढ़ता है और कहाँ चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। और फिर बाएं बढ़ता है, बाएं का मतलब है बच्चे इसमें लेफ्ट, कहाँ मुड़ना है उसको? लेफ्ट बढ़ना है और फिर कहाँ चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। एक बार पुनः दोबारा से, पुनः का मतलब है ये दोबारा से, यहाँ से वो व्यक्ति क्या चलेगा? दोबारा से बाय और लेफ्ट में मुड़ेगा। कहां मुड़ेगा? लेफ्ट में मुड़ेगा और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और फिर अपने ऑफिस कार्यालय पहुंच जाता है। तो ऐसे चलते चलते क्या करना है कि आपको खुद सोचना है कि आप इस जगह चल रहे हो, खुद अपने आप को इस्तेमाल करना है कि आप यदि ऐसे चल रहे हो तो आपका लेफ्ट राइट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा और लेफ्ट राइट जब क्लियर हो जाएगा तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो चलिए यही थोड़ा सा समझा देते हैं चीजों को, समझिए। सबसे पहले बोला गया कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। थोड़ा सा यहाँ की बजाय अपेक्षा बच्चे एक काम करते हैं, यहाँ की अपेक्षा एक काम करते हैं, यहीं पर आगे अगले पेज पर समझिए। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ, लेकिन हमने एक सिंबल पढ़ा था बच्चे, आप जानते हो भी, एक डायरेक्शन का सिंबल आपको पढ़ाया गया था, बताया था हमने, एक सिंबल का इस्तेमाल करते हुए जाना है कि हमने देखा था कि ये सिंबल होता है डायरेक्शन का। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। किसी प्रश्न की शुरुआत करनी है तो आपको बीच में खड़े होना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर, यहां से खड़े होते आगे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला कि एक व्यक्ति है, और किस दिशा में बोला गया ये भी इस प्रश्न के अंदर आपको क्लियर दिख रहा होगा, किस दिशा की तरफ बोला गया? एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चलता है तो कुछ नहीं करना, आपको एक पॉइंट मान लेना है कि बीच का पॉइंट ये है। क्या है बीच का पॉइंट? वो ये है। और पूर्व दिशा कहाँ होता है? इधर होता है, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है पूर्व दिशा इधर होता है और यहाँ क्लियर दिखता है पश्चिम दिशा इधर होती है, आपको क्लियर दिख रहा है उत्तर दिशा इधर होती है और आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ की दक्षिण दिशा क्या होती है? इधर होती है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर इधर गया, पूर्व दिशा की तरफ इधर होती है पूरा, बीच में मान लिया पॉइंट हमारा ये था और यहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए ये चला गया 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए। ठीक है, अब आपको समझना है कि अपने आप को समझना है कि आप इस जगह चल रहे हो। आपको बच्चे ये समझना है कि आप इस जगह चल रहे हो, आप इस जगह खड़े हो, आप इस जगह चल रहे हो, आपको ये समझना है।
अब इतना चलने के बाद क्या हुआ कि व्यक्ति यहां से, अब आप चल रहे हो तो आपका राइट हैंड देखोगे, आपका राइट हैंड कहाँ होगा बच्चे, नीचे की तरफ होगा। राइट हैंड कहाँ होगा, सीधा हाथ दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर दोबारा से कहा गया है कि 10 कितने किलोमीटर पीछे बोला गया, दिख रहा होगा कि दाईं ओर मुड़ने के बाद, दाईं ओर मुड़ने के बाद कहा कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो जैसे ही 10 किलोमीटर चलाएंगे आप सीधा इसको दाईं ओर, तो यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ कहाँ होगा, दाएं आपका नीचे होगा, आप खड़े हो ऐसे फेस करके तो नीचे होगा, राइट नीचे की होगा, तो कितना चलता है 10 किलोमीटर। तो अपने अपने अकॉर्डिंग एक लाइन बना दी, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और जैसे ही 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो आप देख रहे होंगे इसके लेफ्ट और राइट, इसके लेफ्ट और राइट किधर होगा, अब इसका फेस ऐसे, अब लेफ्ट और राइट, अब अपने आप को समझो आप ऐसे खड़े हो तो सीधा हाथ किधर आएगा बच्चे, इधर आएगा। जब सीधा हाथ इधर आएगा तो फिर दोबारा चलने के लिए कहा गया है, चलने के लिए कहा गया, तो कितना चलने के लिए कहा गया, फिर दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ मुड़ने के लिए कहा गया है। और कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो इसी के बराबर एक लाइन बन जाएगी आपकी 20 किलोमीटर की। दोबारा से चलकर वो यहाँ आ गया 20 किलोमीटर, यानी वो यहाँ आकर पहुंच गया है, यहाँ आ गया, यहाँ के पहुंच गया, ये यहाँ वो 20 किलोमीटर चलते 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 रास्ते पर यहाँ आ गया। ठीक है, अब 20 किलोमीटर आने के बाद आपको, अब ऐसे खड़े हो तो आपको दिख रहा होगा कि इधर साइड में क्या होगा, राइट, इधर साइड में क्या होगा, नीचे की तरफ लेफ्ट होगा, है ना, ऊपर क्या होगा, राइट होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, ऐसी चीजों को समझना है थोड़ा सा, यानी ऊपर सीधा हाथ ऊपर की तरफ आएगा, लेफ्ट इधर आएगा। तो आपको प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ इतना चलने के बाद फिर से लास्ट में दोबारा से दाईं ओर मुड़ गया, मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलने के बाद फिर कहाँ मुड़ता है वो, अपने फिर से लेफ्ट में मुड़ता है। और कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो जैसे ही आप देखोगे लेफ्ट में मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ इतना करने के बाद देखिए बच्चे आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे होगा, और नीचे होगा तो कितने किलोमीटर चलना है उसको, नीचे होगा तो बताओ कितने किलोमीटर चलना है नीचे, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर अपने अकॉर्डिंग लाइन बना देनी है, 10 किलोमीटर चलता है इस तरीके से। और चलते चलते अब उसका फेस देखेंगे किस दिशा में, किस तरफ हो रहा है, किस तरफ पहुंच गया है, कुछ इस तरीके से पहुंच गया है। अब आप ऐसे हो तो यहाँ फिर लास्ट में बोला गया फिर से पुनः दोबारा से कहाँ मुड़ता है, वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट की तरफ। और कितने किलोमीटर चलता है, 10, कितने किलोमीटर, 10 नहीं बोला, वह मुड़ने के बाद फिर 20 किलोमीटर आपसे बोला गया है, दिख रहा होगा प्रश्न के अंदर 20 किलोमीटर कहाँ बोला गया, पुनः दोबारा मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है तो और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो 20 किलोमीटर चलेंगे तो दोबारा से इसी के बराबर बच्चे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, आपको एक लाइन बना देनी है इसी के बराबर। और पहुंचने के बाद, चलने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, चलने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, अपने ऑफिस कार्यालय। 20 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने ऑफिस कार्यालय पहुंच जाता है। यहाँ उसका ऑफिस है, यहाँ उसका ऑफिस है, कार्यालय है, यहाँ उसका ऑफिस है, कार्यालय है, यहाँ उसका क्या है बच्चे, ऑफिस है, कार्यालय, यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, और पहुंचने के बाद अब आपसे पूछा गया है कि बताओ जी, अब सबसे पहले इसके आधार पर 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद अंत, एंडिंग पॉइंट, और उसका घर क्या था, ये था, उसका ऑफिस क्या था बच्चे, ये था। तो इस प्रश्न का फिगर तो कुछ ऐसे बनेगा, इसी पे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि पूछा है कि कार्यालय से, ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है। तो ये चीज आपको समझने के लिए क्या करना होगा, फिगर में देखना है, कार्यालय से, एक चीज ध्यान रखनी है, कार्यालय से, तो ये से शब्द जहां लगा होगा वही आपको खड़ा होना है, से शब्द पे जाके खड़े हो जाना है और घर की तरफ देखना है, घर किस दिशा में है। तो कार्यालय पे जब खड़े हो जाओगे आप, कार्यालय से, तो कार्यालय ये रहा और घर ये रहा, तो इन दोनों पॉइंटों को आपको कनेक्ट कर देना है बच्चे, दोनों पॉइंटों को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। एक बार लाइन सीधी, थोड़ा सा सीधी कर लेनी लाइन को, दोनों लाइनों को सीधा कर लेना, एक बार सही कर लेना है। देखो दोनों पॉइंटों को आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद, अब समझिए, कनेक्ट करने के बाद यहां पर, ठीक है, अब कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ कार्यालय से, ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। तो इधर साइड में जब आप देखोगे तो ऑफिस से जहां से शब्द लग रहा होगा वहीं से आपको चेक करना है, से शब्द से चेक करना है। जब चेक करोगे बच्चे तो यहाँ पर खड़े होके आपको क्या करना है, डायरेक्शन का सिंबल बनाना है। यहाँ पर खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, डायरेक्शन सिंबल, और ये बीच में यहाँ कौन सी दिशा आ रही है, उत्तर दिशा, यहाँ उत्तर दिशा आ रही है, और यहाँ कौन सी आ रही है बच्चे, पश्चिम दिशा, उसके बीच में जा रहा है। तो पहले प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा होगा, क्या आ रहा है, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा आ रही है बच्चे, कौन सी दिशा आ रही है बताओ, उत्तर पश्चिम। पहले प्रश्न का आंसर क्या दिख रहा होगा आपको, उत्तर पश्चिम दिशा।
ठीक है। तो कार्यालय से उसका घर कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ है बच्चे, उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में उसका घर है। ठीक है, कार्यालय से। आते हैं दूसरा। अब दूसरा पूछा है घर से कार्यालय, तो घर से कार्यालय, अब से शब्द घर पे आ चुका है, तो घर पे जाके खड़ा हो जाना है और कार्यालय की तरफ देखना है। तो जब घर पे खड़े हो जाओगे और कार्यालय की तरफ आप देखोगे, तो देखिए आप घर पे खड़े हो जाओ, घर पर सिंबल बनाना है, और यहाँ जब सिंबल बनाओगे तो कुछ नहीं करना, सिंबल बना के जब चेक करोगे तो इधर आप जानते हो पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम होती है, इधर उत्तर होती है, इधर दक्षिण होती है, और उसके बीच में जा रहा है। घर से कार्यालय किस दिशा में है, तो किसके बीच में आ रहा है, दक्षिण और पूर्व। किसके बीच में आ रहा है बच्चे, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। दूसरे प्रश्न का आंसर आपको क्लियर पता चल गया होगा, क्या होगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न पर। तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ओनली एक क्लास एक टॉपिक कराया जा रहा है, तो चीजों को अंत तक बने रहना है, जुड़े रहना है, अगर यदि सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, तो घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो आप देख रहे होंगे फिगर के अंदर। फिगर के अंदर दिख रहा होगा आपको कि जहां से यहां चलते 20, 10, 30, 10, 20, 30, 50, 10, 60 और 20, 80 किलोमीटर। तो उसे घर पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 80 किलोमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है ये, 80 किलोमीटर इसका आंसर हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बीच की दूरी बताया था कि जहां बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, कम से कम दूरी ज्ञात करने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, पाइथागोरस का। ठीक है, तो पाइथागोरस यहाँ लगाएंगे आप, तो आपको दिख रहा होगा फिगर के अंदर, चीजों पर ध्यान दीजिए। पाइथागोरस बताया था कि जब पाइथागोरस लगाना होगा तो कुछ नहीं करना आपको। पाइथागोरस लगाने के लिए बच्चे सबसे पहला काम क्या रहेगा, एक ट्रायंगल बनाने का रहेगा। सबसे पहला काम पाइथागोरस बनाने के लिए, तो पाइथागोरस के लिए जब ट्रायंगल रहेगा तो क्या करेंगे आप, एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। एक ट्रायंगल की यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं करना हो जगह, एक ट्रायंगल बनाना है। कहां से कहां तक, एक लाइन जो ड्रॉ है ही आपके सामने, एक यही दिख रहा है, तो एक लाइन अपनी तरफ से, एक लाइन आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देंगे, बढ़ गया, ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ ये 90 डिग्री का काम करेगा, 90 डिग्री का। इसके सामने की वजह क्या कहलाएगी बच्चे, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल। अब जहां से समझेंगे चीजों को समझो, इनको थोड़ा सा हटा देते, क्लियर आप समझ पाओगे चीजों। अब यहाँ ये लाइन हमें पता करनी, जब ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो ये लाइन कितने की होगी बच्चे, 10 किलोमीटर की। तो पूरी कितने की होगी हमारी, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, ये 20 किलोमीटर का हो गया। नीचे आधार दे रखा है कितने किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का दे रखा है नीचे आधार। ये आपको निकालना है कर्ण, तो पाइथागोरस लगा दीजिएगा, यही लगा देते हैं साइड में। जरा देखो, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालोगे, एच स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो ये बी, पी की वैल्यू क्या है, 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब ये भी 20 का स्क्वायर करना है, और आप जानते हो एच स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, 20 का स्क्वायर 400, इसका भी कितना हो जाएगा 400, और दोनों को लिखेंगे तो आपको कितना हो गया 800। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 800, एच की वैल्यू आप जानते हैं, सोल्व कर लेना, इसका एलसीएम निकाल के 20/2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है 20/2। 800 का एलसीएम निकालना कैसे आया, 800 का एलसीएम निकालोगे, 2 से क्या आएगा बच्चे 400, 2 से क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन से भी कर सकते हो, 2 से आगे ऑप्शन दे रखा होगा, 2 से कट जाएगा 200 बार, 2 से क्या कट जाएगा बच्चे 100 बार कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा 50 बार कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा 25 बार कट जाएगा, इससे 5, 5 से 5, 5 से 1 बार। तो यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये निकाला 2, ये निकाला 2, ये निकाला 5, 10, 10 दूनी 20, 20 और 20 2 बचा, जो बचता है अंडर में लिख दिया जाता है 20/2, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो ये तो तरीका उससे था, लेकिन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप जानते हो उसको। ठीक है, तो आपको कम से कम दूरी जो निकल के आई है इस प्रश्न की क्या दिख रही है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 की 20/2 इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है। तो आपको समझाया जा रहा है चीजों को, तो थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है, लेकिन आप चाहोगे जब सीख जाओगे तो देखते ही सेकंडों में इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे प्रश्न की तरफ जब आप देखें, ध्यान दीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन पे आपसे 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले बोला गया कि रमेश 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर वह दाईं ओर बढ़ता है, राइट में बढ़ता है। तो यही थोड़ा सा बता देते हैं, साइड में बता देते हैं आपको, यही समझो चीजों। तो सबसे पहले बताया था 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल रहा है, तो पूर्व का डिस्टेंस आप यहाँ से देखोगे बच्चे, यहाँ से चलते हैं, पूर्व इधर होता है, यहाँ से इधर होता है, और 2 किलोमीटर चलता है। चलो 2 किलोमीटर चलते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर वो अपने दाईं ओर बढ़ता है, दाईं ओर कहाँ होगा, नीचे होगा, राइट बढ़ता है। और कितने किलोमीटर चलता है बच्चे, 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसने 1 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है। आपने पढ़े, हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। और फिर वहां से वह क्या करता है, घूमकर, फिर वहां से घूमकर 1 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है, फिर वहां से क्या है, बाएं घूमकर
तो यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा बच्चे, इधर होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। और मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर वो 1 किलोमीटर चला, अपने अकॉर्डिंग हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। और वह लास्ट में अंततः बाएं और घूमता है, फिर वो लेफ्ट में घूमता है, तो लेफ्ट घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है, तो लेफ्ट ऊपर आएगा उसका, जैसे खड़ा है ऊपर की तरफ लेफ्ट आएगा, लेफ्ट ऊपर आएगा तो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर यहाँ चलता है, यहाँ से कर दिया हमने बराबर, अपने अकॉर्डिंग एक लाइन बना दी 5 किलोमीटर, ठीक है। अंत में आके एंडिंग पॉइंट उसका ये है, शुरुआत यहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बच्चे उसका, ये था, शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, तो बताइए वह अपने प्रारंभ, तो बताइए वह अपने प्रारंभ, पूछा जा रहा है बच्चे आपसे कुछ नहीं चीजें समझे, तो पूछा जा रहा है प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना दूर है प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ कुछ नहीं करना, पॉइंट को कनेक्ट कर देना, चीजों को कनेक्ट करोगे, समझो चीजों को, करोगे या कनेक्ट, इस पॉइंट से प्रारंभिक स्थान से स्टार्टिंग से वो कितना दूर है, ये चीजों को कनेक्ट कर देना, जोड़ दिया हमने। तो भाई एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, एक ट्रायंगल बना दी, लो जी एक लाइन भी बना दी, ट्रायंगल बन गया। ये 1 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगा बच्चे, ये 1 किलोमीटर, ये भी क्या होगा 1 किलोमीटर ही होगा, क्या होगा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये भी 1 किलोमीटर ही होगी। पूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर की, पूरी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर की, ठीक है। यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर निकल चुका है, यहाँ से 1 किलोमीटर ये निकल चुका है, तो बची कितनी होगी यहाँ पर, ये 4 किलोमीटर, कितना बचा होगा 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, पाइथागोरस लगा देना, आंसर आपके सामने होगा। जब लगाओगे पाइथागोरस देखना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर लगाओगे, पी का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको कितना 4 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा होगा 3 का, 4 का 16 होता है, 3 का क्या होता है 9, एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी 25, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताओ जल्दी से, 5 क्या आ जाएगी बच्चे, 5 एच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, पहले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 5 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए अब आओ दूसरे, प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है, स्टार्टिंग से प्रारंभ बिंदु से, तो जहां से पूछा जाता है, जहां से पूछा जाएगा वही सिंबल बनाना है। तो स्टार्टिंग से यहां से पूछा गया है, तो यहां से ये उत्तर दिशा होती है, वही सिंबल बना दिया, वही पॉइंट बीच में रख दिया लाके, और ये होती है बच्चे पूर्व दिशा, और उत्तर और पूर्व के बीच में जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे उत्तर पूर्व दिशा, इस प्रश्न का आंसर हो जाता है, ठीक है। चीजें समझ पाए, तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। डिस्टेंस डायरेक्शन, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, धीरे धीरे चीजों की स्पीड बढ़ाएंगे, समझिए। अब बोला गया कि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, और लास्ट में आपसे पूछा है कि कितना दूर और किस दिशा में, डिस्टेंस डायरेक्शन, दोनों चीजें पूछी जा रही है आपसे भी। अभी डिस्टेंस डायरेक्शन निकालना सिखाएंगे, और आसानी से जल्दी से चीजों को आप कर सकते हो, वो भी तरीके अभी धीरे धीरे आगे आपके सामने आएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो 90 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से समझना चीजों को। तो 90 किलोमीटर हमने यहाँ से चलाया, पूर्व दिशा इधर होता है, तो यहाँ से हमने 90 किलोमीटर इस तरीके से चलाया, अपने अकॉर्डिंग एक लाइन बना दी हमने 90 किलोमीटर की, ठीक है। फिर वो दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर घूमकर राइट इधर होगा, नीचे होगा राइट, दाईं ओर घूमता है, हाँ जी घूमगा, 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर की लाइन अपने अकॉर्डिंग बना दी हमने, ठीक। और फिर वहां से पुनः वो दोबारा से दाईं ओर, फिर राइट ऐसे खड़ा है, तो व्यक्ति का राइट क्या आएगा, इधर साइड में आएगा, अपने आप को समझना, आप इस जगह खड़े हो ऐसे उसका फेस, तो राइट क्या आएगा इधर आएगा, और कितना चलता है पुनः घूमने के बाद कितना चलता है बच्चे, पुनः अपने दाईं ओर बढ़ता है, पुनः घूमने, अच्छा यहाँ से एक व्यक्ति 90 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, हाँ जी गया 90 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर दाएं घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, राइट घूमता है, हाँ जी 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो पुनः दोबारा से दाईं ओर घूमता है और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो दाईं ओर फिर दोबारा से घूमेगा तो वो यहाँ आ जाएगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर के, इसके बराबर 90 से कम कर देना 30 किलोमीटर, ठीक है। राइट इधर होगा इसका चलता है, ठीक है। अंत में वो अपने दाईं ओर घूमता है, फिर 100 किलोमीटर चलता है, फिर राइट कहाँ होगा नीचे होगा, अंत में कहाँ होगा नीचे होगा, राइट नीचे होगा, और कितना चलता है बच्चे 100 किलोमीटर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको प्रश्न को देखो, अंत में अपने दाईं ओर घूमता है 9 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में ये दे रखा है 100 किलोमीटर डिस्टेंस, थोड़ा और बड़ा कर देंगे लाइन को, यहाँ तक कर देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है उसका क्या है बच्चे, ये 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो बताएंगे अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। अब एक बात बताओ, आप यहाँ के वो रुक गया, यहाँ के रुक गया, उसका एंडिंग पॉइंट ये है, यहाँ के वो रुक गया, यहाँ लिख देते हैं को साइड में, इसको यहाँ लिख देते हैं 100 किलोमीटर ये साइड में, ठीक है। अब पूछा जा रहा है आपके प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितना दूर और किस दिशा में, यही पूछा जा रहा है लास्ट में। तो प्रारंभिक बिंदु तो उसका ये प्रारंभिक बिंदु तो बच्चे ये है, एंडिंग पॉइंट ये, तो दोनों पॉइंटों को ऐसी कंडीशनों पे क्या है करेक्ट कर लिया करो, और दोबारा से समझो, लाइन एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन बना लेनी है, सीधी लाइन बना लेनी है, एकदम स्ट्रेट एकदम सीधी लाइन, चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेना इस लाइन को, इससे अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 90 किलोमीटर को थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, क्योंकि 30 और 90 में थोड़ा सा नजदीक हो गया, दूर होना चाहिए थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, और अच्छे से समझ पाओगे। तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है बच्चे, ये। अब प्रारंभ बिंदु को यहाँ से करोगे आप, चीजों को करोगे स्टार्टिंग से, तो यहाँ से इस लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप कनेक्ट करके चलोगे, तो ये प्रारंभ बिंदु तो यही था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका यही था,
क्या था स्टार्टिंग पॉइंट, क्या था यही था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभ बिंदु से कितना दूर, तो प्रारंभ बिंदु से कितना दूर किस दिशा में, दिशा को करोगे तो सिंबल बना लोगे, लेकिन हमें प्रारंभ बिंदु से डिस्टेंस निकालनी है तो एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए एक लाइन हम अपनी तरफ से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, कर लिया। ये कितने किलोमीटर है बच्चे, 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर हो जाएगी, ये 100 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, तो टोटल कितनी होगी 120, कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है और ये टोटल आप देख सकते हो इसमें 30 निकल चुका है 90 में से, तो बचा कितना होगा 60 किलोमीटर बचा होगा। पाइथागोरस लगाओगे आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बता सकते हो कि एच स्क्वायर की वैल्यू जरा निकालनी होगी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चे इसमें कितना होगा 20 है और ये आपका 120, ठीक है। तो 120 और ये कैलकुलेशन पर थोड़ी लंबी चली जाएगी और कुछ नहीं होना, 120 हो जाएगा और 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर देना, आपके लिए होमवर्क में आपको दिया जा रहा है, इस कैलकुलेशन को निकाल के एच की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू तो ये निकाल लेना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगली दिशा पूछे किस दिशा की ओर है, तो दिशा जब आप निकालोगे बच्चे यहाँ से, तो दिशा के लिए कुछ नहीं करना, जरा देखो ध्यान दो, दिशा के लिए क्या स्टार्टिंग में शुरुआत के पॉइंट पर ये स्टार्टिंग बिंदु बना दो। नीचे क्या होता है बच्चे दक्षिण होता है, इधर क्या होता है आपका पूरब होता है, और दक्षिण और पूरब के बीच में क्या है दक्षिण पूरब है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आसानी से बता सकते हो कि दिशा जो होगी इसकी क्या होगी, दिशा क्या हो जाएगी बच्चे दक्षिण पूरब, क्या हो जाएगी दिशा दक्षिण पूरब, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी, ठीक है। दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण पूरब, इस प्रश्न का उत्तर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, चौथा प्रश्न। इस चौथे प्रश्न में ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से बच्चे पूछा जा रहा है कि अमर, लास्ट पूछ रहा है अपने घर से कितनी दूरी पर है, या डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि अमर अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ चलता है। तो पूर्व दिशा की तरफ जब अमर गए यहाँ से, सबसे पहले क्या किया, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा आप जानते हैं यहाँ से इधर जाएंगे, तो यहाँ से इधर जाएंगे, पूर्व दिशा इधर होगा। कितने किलोमीटर चलता है बच्चे 10 किलोमीटर, अपने अकॉर्डिंग एक लाइन बना दी, ठीक है। फिर बाएं ओर मुड़ता है लेफ्ट। अच्छा इसके एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ से एक बार हटाइए तब अच्छे से बन पाएगा फिगर इसका। थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं। तो यहां से सबसे पहले यहां क्या करता है, यहां से लिया हमने यहां से, और यहां से 10 किलोमीटर चला, फिर क्या करता है वो अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है 10 किलोमीटर चला, फिर से वो अपने लेफ्ट में बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ने के बाद कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। ये भी एक लाइन थोड़ी सी बने, बट देख लो बड़े अपने अनुसार देख लो, यहां से भी देख सकते हो, थोड़ा सा और छोटा कर लो चाहो तो उसको, ठीक है यहां तक। अब समझो चीजों को, फिर वहां से वो अपने बिजली के खंभे जाता है। अच्छा ठीक है, यहां से बिजली के खंभे पर चढ़कर खंभे पर यहाँ पे आया, यहाँ पर चढ़ने के बाद यहाँ पे आया बिजली के खंभे पर, खंभे पर चढ़ा, खंभे पर चढ़ने के बाद रोशनी के बल को बदलता है, और जिस खंभे की लंबाई जो थी वो 5 मीटर थी, तो जैसे हम आगे बढ़े थोड़ा सा किया, तो इस खंभे की लंबाई हम ऐसे नहीं कि खंभे का लंबा सीधा रास्ते थे, रास्ते में थोड़ी होगा, थोड़ा हल्का सा टर्न लेके, ये था खंभा, ठीक है। अब ये बिजली का खंभा था और बल्ब को बदल देता है, जिस खंभे की लंबाई होती थी वो 5 मीटर दे रखी थी, कोई बात नहीं 5 मीटर दे, हाँ मीटर दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ था, इस तरीके से कर सकते हो, 5 मीटर थी, तो इस तरीके से चीजों करो। तो यहाँ ये था 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, जिस खंभे की लंबाई 5 मीटर थी। तो बताइए अब अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चला था बच्चे, उसका घर तो ये था और खंभा ये। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा बच्चे, इस पॉइंट को आपको ऐड करना होगा, जोड़ना होगा इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देना, ठीक है। ऐसे नहीं तो एक बार और समझ लो, लाइन को सही कर लो, स्ट्रेट कर लो, ऐसे कर लो। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ोगे आप, इस तरीके से जोड़ोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दोगे, ठीक है, ये जोड़ दिया। तो यहां से पूछा कितना दूर है, तो पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ क्या करना है। यहाँ से तक प्रश्न का आंसर दिख रहा होगा, एक खंबे की लंबाई 5 मीटर है, यहाँ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अच्छे बताओ, बताइए अपने घर से कितना दूर है और किस दिशा में। अरे ये प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से चाहो तो आप निकाल सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से, जब तक आंसर बताओ आप लोग, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। आपके पास कुछ सेकंड है, कुछ सेकंड में जल्दी से आंसर निकालिए, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताएं। प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भेजना है बच्चे, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से आप निकाल के भेज दो, आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में, आंसर आना चाहिए आपका। हाँ जी, आया किसी का बताओ। चलो देखो, अब यहां कर लिया। ऐसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो ऐसे प्रश्नों में आपको यहां एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उस पॉइंट से इस पॉइंट को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक लाइन हमने ड्रॉ की ऐसे पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ की डिस्टेंस हमें पता हो, फिर उसके बाद हम निकाल पाएंगे।
तो यार ये 10 है, ये 10 है, तो आप बता सकते हो ये निकालेंगे, जब ये निकालेंगे इन दोनों की सहायता से ये निकाल देंगे हम। 2 बार पाइथागोरस लगेगा इस प्रश्न के उत्तर के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो लगाओ जी एच स्क्वायर, सबसे पहले एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले ये लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ये निकालना है आपको, तो 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा भी क्या है आपके सामने, ये 10 है, ये भी 10 है यहाँ तक, तो इसको करेंगे ये भी 100 और ये भी क्या हो जाएगा 100। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, ठीक है। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 10√2 10√2 आ जाएगी। तो यहां हमने जो निकाला, यहां जो हमारी जो वैल्यू ये निकल कर आई है, यहां पर जो वैल्यू निकल के आई है हमारी, ये जो साइड निकल के आई है, इस साइड को आप क्या करोगे, क्या लिखोगे 10√2 लिख दिया। अब इन दोनों की सहायता से फिर एक बार पाइथागोरस लगा देना है। अब एक बार पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पर तो यहाँ कर देना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बार और लगाइएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एच की वैल्यू जब निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से पी और बी का ये काम करने लग जाएंगे। एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ से 10√2 का स्क्वायर प्लस ये 5, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना इसको, इसके करेंगे 100 को ये करेंगे तो 200 आ गया, ये 25 आ गया। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो आ गया डिस्टेंस निकल के कितनी दूरी पर है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। कितना है 15 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। आसानी से बता सकते हैं आपको। 2 बार पाइथागोरस भी लग सकता है प्रश्न के उत्तर के साथ, छोटा सा क्वेश्चन होता है, आंसर 2 बार आ सकता है पाइथागोरस लगा के, एक आंसर तो आएगा, 2 बार पाइथागोरस लगा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है अब इसके डिस्टेंस ही डिस्टेंस पूछा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप फिगर से भी बना सकते हो और आसानी से कर सकते हो। देखो सबसे पहला काम, एक आदमी उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या किया शुरुआत में, यहां से लिया एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, यहां से उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, यहां से, ठीक है। और कितने 60 मीटर चला इस तरीके से। अब 60 मीटर चलने के बाद अपने कहा है, अपने दाईं ओर बढ़ता है, राइट में बढ़ता है, तो दाईं ओर बढ़ता है तो दाएं इधर होगा, और कितना चला 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। हमने अपने अकॉर्डिंग एक लाइन बना दी, और चाहो तो इस लाइन को थोड़ा सा, बड़ा कर दो, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब यहां तक ले लिया हमने। अब 40 मीटर चलने के बाद वह अपने से दोबारा से दाईं ओर बढ़ता है, राइट कहाँ को नीचे होगा, कितना चलता है 60 मीटर, इसी के बराबर एक लाइन बना दी 60 मीटर, फिर दोबारा से चलता है वो यहाँ आ गया 60 मीटर यहाँ से चलता है, और लास्ट में अपने बाईं ओर बढ़ता जाता है, और बाईं बढ़ने के बाद 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर यहाँ चलता है बाईं ओर 10 मीटर, ये रहा 10 मीटर, ये है। पूछा जा रहा है कि अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से ये शुरुआत से देख सकते हो किस दिशा की तरफ जा रहा है, और आप जानते हो जब यहाँ फिगर बनाओगे इस तरीके से तो इधर कौन सी दिशा होती है, अच्छे पूरब होती है, पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप बता सकते हो सीधा ये पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। हमें जब डायरेक्शन पूछी जा रही है स्पेशली, तो एक चीज ध्यान रखनी है, सेकंडों में आंसर बता सकते हो देखते ही, कि जो शुरुआत में विदाउट फिगर ही नहीं बनाना, आपको आसानी से आंसर बता सकते हो कि ये इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले बोला है कौन सी दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा हमने क्या लिख दी, यहाँ लिख दिया, ठीक है, उत्तर दिशा लिख देते। राइट लेफ्ट ध्यान रखना है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आपको डायरेक्शन पूछी जा रही है, डायरेक्शन दिशा में, तो आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वो कहां बढ़ता है, दाईं ओर बढ़ता है, दाएं का मतलब क्या है राइट बढ़ता है, ले लिया। फिर आपको बोला फिर दोबारा से क्या बढ़ता है, अपने दाईं ओर बढ़ता है, राइट में बढ़ता है, फिर दोबारा से राइट ले लिया, ठीक है। फिर आगे चलने के बाद फिर अंत में बहुत बाईं ओर बढ़ता है, लेफ्ट में बढ़ता है, तो लेफ्ट ले लिया। और आपसे पूछा जा रहा है बताओ जी किस दिशा में, कुछ नहीं करना बच्चे, जितना कुछ नहीं करना, इस जगह जितना राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाए उतना कर दो, बचा क्या राइट, और शुरुआत में उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा से सीधे हाथ की, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, एक बार राइट का मतलब क्या है 90 डिग्री, तो आपको टर्न लेना ही होगा, या एक राइट 90 डिग्री या एक लेफ्ट का मतलब क्या है बच्चे 90 डिग्री, और आपको टर्न करना ही होगा। तो जब उत्तर दिशा ये है, इससे सीधा हाथ इधर पड़ेगा, सीधे हाथ की तरफ मुड़ोगे 90 डिग्री, तो इस तरीके से मुड़ने के बाद कौन सी दिशा आ जाएगी, आंसर पूरब दिशा। तो सीधा विदाउट फिगर आप बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पूरब दिशा, ईस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है, आसानी से आप बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें भी आपसे पूछा है कि वह बुक्स का मुख किस दिशा में, तो हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर पूर्व चलना, अच्छा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो आप जानते हो सूर्य की ओर चलेंगे तो कौन सा सूर्य कहां निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन में, कहां होगा पूरब दिशा में होगा, तो पूरब दिशा में लिख दिया। और कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, मुड़ी का बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलने के बाद अपने लेफ्ट में, बाईं ओर का मतलब क्या बच्चे इस जगह लेफ्ट, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दिया करो, बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट, एल लिख दिया, लेफ्ट में मुड़ी, ठीक है। और फिर वो एक बार फिर वो बाईं ओर मुड़ती है, फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। कुछ देर चलने के बाद वह फिर से क्या बढ़ती है दाएं,
तो ये एक था आपका लेफ्ट, फिर यहाँ मुड़ती है वो दाई और राइट, राइट में मुड़ती है, तो यहाँ लिख दिया हमने आर। उसका वो किस दिशा में ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जितना लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा उतना कर दीजिए। लेफ्ट का मतलब क्या है 90 डिग्री, और आप जानते हो जैसे डायरेक्शन के सिंबल में कि इधर पूरब है, पूरब से यहाँ खड़ा हुआ है वो, अब पूरब से लेफ्ट में, तो लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो यहाँ बढ़ेगा इस तरफ। कौन सा आंसर, कौन सा दिशा हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी बताओ, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगा वो, उत्तर दिशा की तरफ उसका फेस होगा, क्या होगा, उत्तर दिशा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और आंसर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न आपके सामने, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अच्छा, तो उसने आरंभ में, शुरुआत में, अब यह जस्ट उल्टा पूछता है कि पहले प्रश्न क्या था कि शुरुआत में दिशा दे देगा और आगे चलता जाएगा और लास्ट में पूछेगा इस दिशा की किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अब क्या करेगा, अब वो शुरुआत में क्या करेगा, अब शुरुआत में कोई भी दिशा नहीं देगा, अंत में बोल देगा। यदि वह अब बोलेगा, उसने यदि यहाँ लिख रहा होगा, देखो अंत में वो बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसका दिशा, अंतिम दिशा क्या है, पश्चिम, यदि अंत में वो पश्चिम की तरफ जा रहा हो तो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह उल्टा होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना होती है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब शुरुआत में कोई डायरेक्शन दे ही नहीं रखी हमें तो कुछ नहीं लिखना। जब डायरेक्शन नहीं दे रखी तो कुछ भी नहीं लिखना हमको, नहीं दे रखी है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिख, दे रखी होगी तो लिख देते, नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा बस। तो सबसे पहले दिशा में चलना प्रारंभ करा, वो 25 मीटर चलने के बाद वो कहां मुड़ता है, बाईं ओर। कहां मुड़ता है, बाईं ओर, लेफ्ट में, तो लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 20 मिनट चलने के बाद फिर से वो कहां मुड़ता है, दाईं ओर। कहां मुड़ता है बच्चे, दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ हमने राइट लिख दिया। कहां मुड़ता है, दाईं ओर, राइट लिख दिया। फिर क्या चला है, फिर कुछ चलने के बाद राइट में फिर दोबारा से क्या मुड़ता है, दाईं ओर, राइट मुड़ता है, क्या मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, लास्ट फिर बताया, फिर से क्या मुड़ता है वो लेफ्ट में, लेफ्ट है तो लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट बोला है लेफ्ट लिख दिया। और फिर चलने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। कहां मुड़ता है, लेफ्ट में, अंत में कहां मुड़ता है, बाईं ओर, लेफ्ट में मुड़ता है। और फिर बोला है चलने के बाद यदि उसकी अंतिम दिशा अब कौन सी है, यदि वह पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा हो, यदि वह पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा हो, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो पूछा गया बताओ किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ऐसे क्वेश्चनों के लिए करना कुछ नहीं है, तरीका वही रहेगा, सब कुछ आसानी से कर सकते हो। लेफ्ट से राइट जितना कैंसिल हो जाए उतना कर दो। इस लेफ्ट से राइट को कर सकते हैं, इस राइट से लेफ्ट को कर सकते हैं। अब बचा क्या, लेफ्ट, जितना बचे एक लेफ्ट बचता है। ऐसे प्रश्न में ध्यान रखिएगा, एक लेफ्ट बचे तो क्या लिखना है आपको लास्ट में, एक राइट बार घूमना है। 2 बार लेफ्ट बचे तो 2 बार राइट घूमना है। 3 बार लेफ्ट बचे तो 3 बार राइट घूमना है। 4 बार लेफ्ट बचे तो 4 बार राइट घूमना है। या राइट बचे तो लेफ्ट घूमना, उल्टा हो चलना है। तो लेफ्ट है तो क्या घूमना होगा, एक बार तो राइट, एक बार क्या घूमना होगा और राइट। और राइट का मतलब आप जानते हो 90 डिग्री। और पश्चिम दिशा आप जानते हो कहां होती है बच्चे, इधर होती है। और सीधा हाथ कहां होगा, ऊपर साइड में होगा, उसका कहां होगा, ऊपर साइड में होगा। तो 90 डिग्री जब जाओगे इस दिशा की तरफ, कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। कौन सी होती है, उसने उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा, यही तो बात होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो लेफ्ट बचा था हमने राइट लिख दिया, लेफ्ट बचा था हमने क्या लिख दिया, राइट। और पश्चिम दिशा से राइट की तरफ आप बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां प्रश्न आपके सामने। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने आरंभ में। तो इसी तरीके का क्वेश्चन फिर दोबारा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो इसमें सबसे पहले कोई दिशा नहीं दे रखी है बच्चे, कुछ नहीं लिखना। शुरुआत में एक दिशा में किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 40 मिनट चलने के बाद सबसे पहले कहां मुड़ता है वो, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर तो राइट लिख दो, दाईं ओर मुड़ता है। चलने के बाद फिर से वो कहां मुड़ता है, बाईं ओर, लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दिया। फिर इसके बाद चलने के बाद फिर कहां मुड़ता है, दोबारा से वो फिर लेफ्ट में मुड़ता है। कहां मुड़ता है, लेफ्ट में बच्चे, लेफ्ट लिख दो, ठीक है। चलने का प्रारंभ करता है, ठीक, और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा क्या है, पूरब, अंतिम इतना चलने के बाद यदि कहां जा रहा हो वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो किस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जितना कट जाए उतना काट दीजिए, जितना कैंसिल हो जाए राइट से लेफ्ट कर देना है बच्चा। क्या, लेफ्ट, लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, राइट। एक लेफ्ट है तो एक राइट लिखेंगे। और पूरब दिशा से सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना है। पूरब दिशा इधर है, सीधा हाथ इधर है, तो आप दिख रहा होगा कहां होगा, नहीं कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा वो, अंतिम दक्षिण दिशा में। कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न आपके सामने, 9th क्वेश्चन आपके सामने। यदि ए बी के दक्षिण में है, अब इस तरीके के आपके डायरेक्शन क्वेश्चन आते हैं, इनको फिगर में आप इंडिकेट कर करके आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ए बी के दक्षिण में, ए जो है बी के दक्षिण में है, तो ये आपको सेकंड नंबर पर जो होता है सबसे पहले उठाया करो इस तरीके के क्वेश्चनों में, और डायरेक्शन की सिंबल की सहायता से आप आंसर तक पहुंचा करो, ठीक है। तो बी के दक्षिण में है, तो सबसे पहले हमने उठा के क्या किया, बी को उठा के रख दिया। अब बी पे जब डायरेक्शन का सिंबल बनाओगे बच्चे, यहां इस तरीके से सिंबल बनाओगे तो दक्षिण तो नीचे होगा। तो ए क्या है, दक्षिण में किसके, बी के, तो बी का दक्षिण तो नीचे होगा, बी का दक्षिण नीचे होगा। तो यहाँ किसको लेकर आए हम, ए को, यहाँ कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है।
चलिए आगे बोला गया तथा सी क्या है, पूरब में किसके, बी के। सेकंड नंबर को उठाना, बी का पूरब कहाँ है, इधर है, पूरब कहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है, पूरब कहाँ पड़ता है, इधर, तो बी का पूरब इधर है, तो इसको लेके जाना है, सी को हमने यहाँ रख दिया, बी का पूरब, ठीक है। और आगे बोला है डी क्या है, दक्षिण में किसके, सी के। अब सी के सेकंड नंबर पे हमेशा सिंबल बनाना होता है, तो सेकंड पर सिंबल बनाओगे, फिर से यहां से सिंबल बनाओगे, यहां से बनाओगे, नीचे क्या होता है बच्चे, दक्षिण, इधर यहाँ सी लिख लेना। यहाँ क्या होता है आपका ईस्ट पूरब, यहाँ क्या होता है वेस्ट पश्चिम, यहाँ क्या होता है नॉर्थ साउथ, उत्तर होता है। तो डी क्या है, दक्षिण में किसके, सी के। तो सी के दक्षिण का है जी नीचे, सी का दक्षिण का है नीचे। जब सी का दक्षिण नीचे है तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, दक्षिण नीचे की तरफ जाना है। तो डी क्या है, दक्षिण में सी के, तो सी का दक्षिण नीचे है, इसी के बराबर एक लाइन बना लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइन सीधी कर लेना भले, बना लेना, ठीक है। अब यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, डी, यहाँ कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। मैं बराबर दूरी पर है, वो सेम डिस्टेंस पर है, कर दिया, ठीक है। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो पूरब यहां दे रखा है, दक्षिण यहां दे रखा है, और आपसे पूछा यार दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व तो बच्चे क्लियर दिख रहा होगा, बीच का होता है डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस होता है दक्षिण पूर्व, तो बीच का डिस्टेंस दक्षिण पूर्व तो ये होगा भाई, दक्षिण है पूरा, बी के बीच में जो सामने होगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर, यानी डी क्या है, बी के दक्षिण पूर्व में है। आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। मेन चीज है सेकंड नंबर पर जो व्यक्ति है उस पर फिगर बनाना है, सिंबल डायरेक्शन का, आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां, ये वो क्वेश्चन उठा के दिए जा रहे हैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हीं में से कोई ना कोई इसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पेपर में होगा। आसानी से इनको एक बार चीजें समझ में नहीं आती, 2 बार चीज को वीडियो को पॉज करके देखें, आंसर रिपीट करके देखें, रिवाइंड करके देखें चीजों को, जब तक समझ में नहीं आया तब तक दिखते रहे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे पूछा गया कि y x के पूरब में है, तो y जो है x के पूरब में, जो z के उत्तर में है, ठीक है। तो y जो है x के पूरब में है, सेकंड नंबर पर जो व्यक्ति होता है बच्चे, सबसे पहले उसे लिया करो, सेकंड नंबर वाले व्यक्ति को सबसे पहले लिया करो x के पूरब में। तो हमने x को यहां उठाया, यहां उठा के रखा x का पूरब। जब आप जानते हो सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, पूरब इधर दिशा में रहता है, पश्चिम इधर दिशा में रहता है, उत्तर इधर रहता है और दक्षिण इधर रहता है, तो इसका x का पूरब इधर होगा, x का पूरब क्या होगा, इधर होगा। तो y क्या है, पूरब में किसके, x के, x का पूरब इधर, तो यहाँ कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, y हो जाएगा, आसानी से बता सकते हो, ठीक है। जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, x, यानी x z के उत्तर में है, x क्या है, उत्तर में किसके, z के। तो z को नीचे रखेंगे, आप z को नीचे रखेंगे, यहां लाके रख देते हैं, तो z का उत्तर तभी तो होगा, z का उत्तर तभी तो होगा। तो यहां रख सकते हो, यहां पहले से ऑलरेडी है, कौन है, x, तभी तो आएगा बच्चे। तो z के उत्तर की तरफ कौन है, z के, x जो है उत्तर में होना चाहिए, किसके, z के उत्तर की तरफ x, ठीक है। आइए पूछा गया यदि p z के दक्षिण में है, तो p क्या है, दक्षिण में किसके, z के। तो z का दक्षिण, आप दक्षिण पर सिंबल बना लो, दक्षिण दिशा में जब सिंबल बनाओगे, दक्षिण पर, एक सेकंड, दक्षिण पर सिंबल बनाओगे, यहां बना देते, चलो देखो, P दक्षिण में किसके, z के। तो यहां जब सिंबल बनाओगे इस तरीके से, तो दक्षिण, तो साउथ नीचे होगा, दक्षिण क्या होगा, नीचे होगा, तो नीचे, ठीक है। P क्या है, दक्षिण में किसके, z के, तो इसको और नीचे लेके चले जाते हैं, और नीचे लेके चले जाते हैं, देखो, और नीचे ले जाएंगे तो इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे कौन है, P, कौन है, P, ये और कर दिया हमने, क्योंकि P दक्षिण में किसके, z के, ठीक है, दक्षिण नीचे हो जाएगा z का। आगे पूछा जाए तो y जो है किस दिशा में होगा, p के, y जो है किस दिशा में होगा, p के, तो p पर यानी k, यानी कहां ये रहा p, तो y की किस दिशा में p होगा। अच्छा ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए एक बार, y की किस दिशा में, y की किस दिशा में p होगा, तो यानी y पर खड़े हो जाना है बच्चे, हमें क्या करना है, y पर खड़े हो जाना है। तो y पर खड़े हो जाओ, ऐसे हो जाओ, और p को कनेक्ट कर दो, इससे कर दिया, p को करेक्ट, ठीक है। किस दिशा में, क्लियर दिख रहा होगा, नीचे की दिशा, नीचे की दिशा क्या होती है, दक्षिण, ये क्या होती है, पश्चिम, उसके बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, इस प्रश्न का उत्तर हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा मेन चीज ध्यान रखनी है, सेकंड नंबर का व्यक्ति जो होता है उसी पर ये सिंबल बनाया जाता है, सेकंड नंबर के। अगला प्रश्न आपके सामने है, 11वां प्रश्न आपके सामने है कि आपसे पूछा जा रहा है किस दिशा में, इसी तरीके का प्रश्न है कि ए पश्चिम में किसके, बी के। तो सबसे पहले हमने बी को उठा के रख दिया, और बी का पश्चिम आप जानते हो इधर होता है, तो यहां हमने रख दिया बच्चे ए को, ठीक है। फिर आगे बोला सी ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, सी जो है ए और बी के बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे भाई, यहां रखना पड़ेगा, फिर तो भाई बीच का डिस्टेंस तो यही है, उत्तर की तरफ, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। फिर आगे डी क्या है, ठीक बी के दक्षिण में है,
भाई डी क्या है, दक्षिण में किसके, बी के, तो बी का दक्षिण कहाँ है, यहाँ नीचे, तो डी यहाँ आ जाएगा, डी चलो जी हमने यहाँ रख लिया, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही करते जाते हैं। फिर आगे बोला और बी लाइन में है, और बी क्या है, लाइन में है, ठीक है, यानी डी जो है बी की लाइन में है, ठीक है, बी की लाइन में। फिर आगे बोला सी किस दिशा में है, डी, सी, फिर पूछा है सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की किस दिशा में डी स्थित है। हाँ बच्चे बताओ भाई, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो आ गया आंसर दिख रहा है क्लियर एक ही बार। चाहो तो इस फिगर को और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, चाहो तो इस फिगर को और बड़ा कर सकते हो, हल्का सा हम बड़ा कर देते हैं, देखो एक बार हटा के इस फिगर को और बड़ा कर देते हैं। चलो समझो आंसर आपको ही बताना है, इसका आंसर आपको ही बताना है। ये ए और बी यहां थे, ए यहां था, बी यहां था, ठीक है। आगे बोला गया कि ए बी के पश्चिम में है, तो ए क्या है, पश्चिम में किसके, बी के हो गया। सी जो है ए और बी के बीच में होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए। फिर बोला डी जो है इस बी के दक्षिण में होना चाहिए, तो बी का दक्षिण तो ये है, दूर रख दिया थोड़ा सा डी, ठीक है। और बी की लाइन में है, हाँ जी बी की लाइन में दे रखा है, ठीक है। आगे बोला क्या कि सी जो है ए और बी के बीच में होना चाहिए, उत्तर में, तो ए और बी का बीच कहां, यहां रख देते हैं, उसका उत्तर ये रहा। सी को अपने अकॉर्डिंग हमने एक लाइन में यहां रख दिया इनके बीच में, ठीक है, ये है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की किस दिशा में डी स्थित है। तो सी की किस दिशा में डी स्थित है, तो सी से खड़े होना है, सी से खड़े होना है। सी से जब खड़े हो जाओगे तो यहां सी पर सिंबल बनाना है, लो जी बना दिया, ठीक है। और डी को कनेक्ट कर दो, उससे पहले देख बीच में कर दो, कनेक्ट कर दो, कर दिया, ठीक है, हो गया। हाँ अब यहां दिशा होती है कौन सी, पूरब, यहां दिशा होती है कौन सी, दक्षिण, होती है कि नहीं। तो बीच में क्या जा रहा है, दक्षिण पूरब, क्या जा रहा है, दक्षिण पूरब की तरफ जा रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न आपके सामने है, 12वां प्रश्न आपके सामने है, 12वां प्रश्न आपके सामने। एक दिन, अच्छा ये प्रश्न जो है बच्चे क्या है, एक दिन सूर्योदय के समय परछाई पर आधारित प्रश्न होते हैं। इनके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा फिगर आपको पहले समझ लेना है, आसानी से फिगर को समझ लीजिएगा कि यहाँ सुबह के समय जो सूर्य होता है, सन होता है, कुछ इस तरीके से होता है, सुबह के समय कुछ इस तरीके से होता है, इसकी जो रेज होंगी कुछ इस तरीके से, किरण जो है, इसकी रेज जो है, किरण जो इस तरीके से जाती है, ठीक है। अब क्या करना होगा कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति है, अगर यहाँ पर आप जानते हो कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, दक्षिण होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, यहाँ पे कौन सी होती है बच्चे, पश्चिम। अब उत्तर की तरफ आप देखोगे, एक व्यक्ति यदि उत्तर की तरफ देख रहा है तो उसका सीधा हाथ इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। यही व्यक्ति यदि दक्षिण की तरफ देखता है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। यही व्यक्ति जब सामने होता है तो इसका राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। यही व्यक्ति जब पश्चिम में देख रहा होता है इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब क्या करना है, ये पूछा है इसके व्यक्ति के पूर्व दिशा में है, उत्तर की तरफ देख रहा हो तो किस दिशा में इसके परछाई बनेगी। परछाई पे आधारित प्रश्न होते हैं, शैडो पे आधारित, बेस्ड ऑन शैडो। तो क्या देखो, उत्तर की तरफ देख रहा है तो किस ओर बन रही है, उत्तर की तरफ देख रहा है तो इसके परछाई किस ओर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है। और यही व्यक्ति यदि दक्षिण की तरफ देख रहा है, यही व्यक्ति किधर बन रही है, राइट में बन रही है। यही व्यक्ति जब आगे सूर्य की तरफ देख रहा है, पूरब की तरफ देख रहा है, इसकी परछाई कहां बनेगी बच्चे, पीछे की तरफ। और यही व्यक्ति इधर देख रहा है पश्चिमी दिशा में, तो इसकी परछाई कहां बनेगी, आगे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो ये चार बातें ध्यान रखनी होती है। एक छोटी सी टेबल आपके सामने बनाई जा रही है, उस टेबल की सहायता से आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हो। उस टेबल को हम यहाँ बना देते हैं, चलो देखो यहाँ बना देते हैं, समझो। एक साइड में 4 बॉक्स बना लीजिएगा, एक साइड में यहाँ पे इस तरीके से टेबल को अच्छे से समझ लेना। इसी टेबल की सहायता से सेकंड में आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। 4 बॉक्स बना लीजिएगा इस तरीके से आपके सामने। यहां दिशा में मुख, डायरेक्शन, दिशा में मुख लिख दीजिएगा एक इस पर, और यहां लिख दीजिएगा परछाई, यहां लिख दीजिएगा परछाई, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा उत्तर दिशा की तरफ, यहां लिख दीजिएगा पश्चिम दिशा की तरफ, यहां लिख दीजिएगा पूरब दिशा की तरफ, यहां लिख दीजिएगा आप, यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। ये 4 दिशाएं हो जाएंगी। और अभी प्रश्न में आपको बताया था कि यहां पर यदि कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की तरफ देख रहा होता है, अभी फिगर के अंदर आपको बताया था उत्तर दिशा की तरफ देख रहा होता है, तो परछाई क्या बनती है, उसके बाईं ओर। तो कहां बनेगी, उसके लेफ्ट में, बाईं ओर बनेगी, ठीक है। और यही व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा होता है, तो क्लियर फिगर में देख रहा होगा क्लियर आपको, पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा होता है, कहां बनेगी, उसके आगे की तरफ, कहां बनेगी, आगे। तो पश्चिम के सामने आगे लिख देना है। आगे यही पूर्व में देख रहा होता है उसके कहां बनती है, पीछे बनती है। यही दक्षिण में देख रहा होता है उसके कहां बनती है बच्चे, बताओ कहां बनती है, इसमें दाईं ओर, कहां बनेगी, दाईं ओर, राइट में, दाया राइट में बनेगी।
ये टेबल ध्यान रख लेना, पूरे परछाई वाले प्रश्नों को वेरी इंपॉर्टेंट है, आसानी से कर सकता है। इसका जस्ट उल्टा नोट करके इस बात को ध्यान रख लेना कि सूर्योदय का विपरीत दिशा सूर्यास्त का आंसर होगी। सूर्यास्त का आंसर होगी, उत्तर होगी। सूर्योदय की विपरीत दिशा सूर्यास्त का आंसर होगी, यानी जो आंसर सूर्योदय से निकालोगे उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, सूर्यास्त होता है। क्योंकि आप जानते हो कैसे, क्योंकि सूर्य जो होता है सूर्यास्त में, सूर्य जो होता है सूर्यास्त में, ये बात थी सूर्योदय की, मॉर्निंग की, और सूर्यास्त की बात होगी यहाँ कुछ इस तरीके से उल्टा चलने लग जाता है, ये बात थी सूर्यास्त की। ठीक है, यहाँ लेफ्ट से राइट, राइट का लेफ्ट सब बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके किसके, राम के, ठीक किसके, राम के बाएं पड़ रही थी। यहाँ पर ठीक किसके बाईं ओर पड़ रही थी, राम के, किसके बाईं ओर, राम के बाईं ओर पड़ रही थी। जब राम के बाईं ओर परछाई पड़ेगी तो आपको टेबल के अंदर बताया राम के बाएं पड़ रही थी। ठीक है, किसकी परछाई, श्याम की परछाई। और टेबल में भी आपको बताया था कि जब परछाई बाईं ओर पड़ रही होती है तो उस व्यक्ति का मुख कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। तो किसका मुख उत्तर दिशा में हो गया, राम का। कहाँ हो गया, उत्तर दिशा में फेस हो गया। ठीक है, तो पूछा जाए राम का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो जाएगा। जब एक का उत्तर है तो उसके सामने क्या आ जाएगा, दूसरा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। क्योंकि राइट और लेफ्ट जब बोला जाएगा प्रश्न में तो ध्यान रखना बच्चे, राइट और लेफ्ट के लिए वो दो व्यक्ति या तो उत्तर में होंगे या दक्षिण में होंगे, दोनों जगह ही हो सकते हैं आपके। ठीक है, आसानी से सेकंड आंसर बता सकते हो। एक और प्रश्न 13 में आपके सामने, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, उसको करिएगा जल्दी से, देखते ही प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। कि एक दिन सुबह 10 बजे दो मित्र एक्स और वाई एक दूसरे के सामने बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि एक्स की परछाई वाई के ठीक बाएं है, बाईं और परछाई, वही बात जिस व्यक्ति के लेफ्ट राइट जिस व्यक्ति के साथ लिखा रहता है उसी की परछाई बन जाती है। और टेबल में यही बताया है कि बाईं और परछाई जब पड़ती है व्यक्ति का मुख कहाँ होगा, उत्तर में होगा। कहाँ होगा, उत्तर में होगा। तो इसका मतलब पता चल गया वाई कहाँ देख रहा है, उत्तर में देख रहा है। जब वाई उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है तो वाई ऐसे होगा, फिर एक्स इसके सामने होगा। वो कहां देख रहा होगा, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एक्स का मुख किस दिशा में है, और एक्स का मुख कहां होगा, दक्षिण दिशा में। कहां होगा, साउथ, दक्षिण दिशा में होगा। देखते बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा सोचोगे सोचते रहोगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न कुछ दे रखे हैं, टोटल हमारे 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए इसमें भी। अभी आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें अब आपको डायरेक्शन के साथ एंगल्स दे दिए जाते हैं। एंगल को भी आप आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा कि मैं आपको फिगर से नहीं बता रहा, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आसानी से बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, तो यानी आप खुद नॉर्थ में खड़े हो तो उत्तर ऐसे लिख देना, उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हो फेस ऐसे लिख देना। सबसे पहले 135 डिग्री कहां घूमना है, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज लिख दिया हमने, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। फिर 45 डिग्री, फिर क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री कहां घूमता है, 45 डिग्री उसी दिशा में। फिर दोबारा से क्लॉकवाइज घूमता है उसी दिशा में। फिर आगे बोले अंत में 255 डिग्री, अंत में 255 डिग्री कहां घूमता है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, डायरेक्शन में घूम जाता है व्यक्ति। इतना घूमने के बाद, चलने के बाद पूछा जा रहा है उसका फेस किस दिशा में होगा, उसका फेस किस दिशा में, अब मेरा मुख किस दिशा में होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हो, कुछ नहीं करना, सेम को ऐड कर लो। क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज को जोड़ोगे 135 और 45 कितना होता है, बताओ कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ नहीं करना, डिफरेंस ले लेना है। तो 255 डिग्री में से, एंटी क्लॉकवाइज में से 180 डिग्री घटा देना है। कितना घटा देना है, क्लॉकवाइज घटा देना है। जब क्लॉकवाइज घटाओगे तो सीधा आपको पता चल रहा होगा क्या आंसर हो सकता है इसका, क्या होगा, कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा। यहां पर देखो 5 ये बचा, कितना बच रहा है, कितना 7, इतना ही तो बच रहा होगा, 75। हाँ, गणितज्ञ हो भाई, जानते हो, सब होशियार हो, मैथ पढ़ते हो। आपके सबसे महान टीचर आपके सर हैरी सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, आप जानते हो अच्छे से, है ना। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आप मैथमेटिशियन नहीं हो सकते। अगर उनकी बातों को फॉलो करोगे तो आप एक दिन आगे ही होगे, शिखर पे होगे। अब क्या करना है बच्चे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको,
कि यहाँ जिसकी वैल्यू बड़ी होगी क्या है 255 बड़ा है तो उसके साथ क्या लिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको लिख देना है। तो कुछ नहीं करना, लास्ट में क्या है पूछा जाए किस दिशा में है, तो शुरुआत में उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा से 75 डिग्री पे घूम जाना है, यहां थी उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा से किस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, उल्टा चलना है, यहां से उल्टा का मतलब लेफ्ट में। अब ये तो 90 डिग्री होता है तो कहीं ना कहीं ना कहीं यहां पर ये बच्चे यहां पर ये 0 यहाँ से जाओगे यहाँ तो ये 45 डिग्री होता है ना। अब 45 डिग्री के बाद चलते चलते ये यहाँ पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है ना। अब क्लियर दिख रहा होगा, आप बता सकते हो आंसर 75 डिग्री के एंगल पर क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताओ क्या होगा। कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन आपको कराया है तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन आधा बता दिया, आधा क्या पूरा ही बता दिया, ऑप्शन आपके सामने आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, भेज देना जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आपके सामने एक और प्रश्न है कि मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं 135 डिग्री, तो सबसे पहले दक्षिण लिखने के लिए क्या लिखने के लिए बच्चे दक्षिण साउथ लिखना है, कितने डिग्री घूमना है 135 डिग्री, कितना घूमना है 135 डिग्री पे जाता हूं और अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। अच्छा दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, अब मैं 135 डिग्री मुड़ जाता हूं, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, ठीक है ठीक, और अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता हूं। एक काम करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करिए बच्चे, अभी स्किप करिए इस क्वेश्चन को, अभी आप स्किप करिए। ठीक है, एक और प्रश्न आपके सामने होगा, इसको करने की कोशिश करो कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, जा रहा है, वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो उत्तर पश्चिम सबसे पहले आपके व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम जा रहा है तो उत्तर पश्चिम हमने लिख दिया, उत्तर पश्चिम हमने लिख दिया, नॉर्थ वेस्ट लिख दिया। ठीक है ठीक है, आगे एक घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। ठीक है, घड़ी की दिशा में फिर पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में यानी 135 डिग्री, तो विपरीत और बोला है यहाँ पर, विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और घड़ी का दिशा का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज होता है, इन बातों को पहले ही बता चुके हैं आपको। तो यहाँ 135 डिग्री कितना चलना है बच्चों से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा क्या होगी, अरे इसे तो बता ही सकते हो बच्चे, आसानी से बता सकते हो। 135 में से 90 घटा दो, 135 में से 90, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस कर दो, कितना बचेगा 45 डिग्री, कितना बचेगा 45 डिग्री, जो वैल्यू बड़ी होगी इसके साथ जो होगा उसे लगाना है एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज पे घूमना है, किस दिशा से उत्तर पश्चिम। और आप जानते हो उत्तर पश्चिम कहाँ होती है, कहाँ होती है, यहाँ होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये क्या होता है बच्चे पश्चिम, है ना, उल्टे दिशा की तरफ। तो उत्तर पश्चिम में यहां खड़ा है वो, उल्टा दिशा यहाँ है, तो कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा पश्चिम दिशा में, कहां पहुंच जाएगा पश्चिम वेस्ट, इस प्रश्न का उत्तर हो जाती है। तो अब आपको दिख रहा होगा आपके सामने हमने इतने क्वेश्चंस कराए हैं पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर इतने क्वेश्चंस कराए गए, क्वेश्चंस को धीरे धीरे चीजों को समझना है। एक बार कोई चीज समझ में नहीं आती है बच्चे तो दोबारा से चीज को पढ़ना है, और अगर यदि सिलेक्शन चाहते हो तो इन चीजों को पढ़कर जाइए। यदि वास्तव में चाहते हो कि तुमने जो सोच रखा है वो पूरा हो जाए, यदि चाहते हो कि जो जो अरमान तुमने देखे हैं वो तुम्हारे पूरे हो जाए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तभी हो सकता है, बिना पढ़ाई के कोई सिलेक्शन नहीं है, दिल और दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चे। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, चीजों को पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।